नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बोध। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप न्यूज़ 22 लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जैसी वीडियो आए वो आप सबको पता चले। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं निजीकरण, जो एक बहुत ही ख़ास बात है कि मोदी भक्तों की कैसे दादागिरी अब कुछ ही दिनों में निकलने वाली है। किस तरह से उनकी दादागिरी निकलने वाली है, किस तरह से देश में निजीकरण हो रहा है। अगर पूरा देश निजीकरण हो जाएगा तो सरकार किस काम की, सरकार में बैठे लोग क्या काम के। मोदी सरकार भारतीय रेलवे IRCTC का निजीकरण करना चाह रही है। इसके लिए योजना भी बना रही है। पहले भी कई कंपनियों का निजीकरण हो चुका है और निजीकरण की प्रक्रिया वर्तमान के समय में चालू है। नव भारत टाइम की खबर के अनुसार सरकारी हिस्सेदारी बेचने के लिए OFS की मदद ले सकती है और अपनी शेयर्स बेचने के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है। ये मोदी के राज में हो रहा है सब कुछ। आगे भी देखते जाइए क्या क्या कर रही है सरकार। आपको बता दूं कि 3 सितंबर को एक मीटिंग होने वाली है और उसमें कंपनियां बोली लगाएगी। पहले मोदी सरकार की निजी कंपनियों को ट्रेन चलाने की मंजूरी तो दे दी है, जिसमें 150 ट्रेन और 109 रूट शामिल थे और इन पर मोदी सरकार ने यात्री ट्रेन चलाने की मंजूरी तो दे दी है। लेकिन इस निजीकरण में बड़ी बड़ी कंपनियां बोलियां लगाएंगी अभी भी। देश में आज पता है कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता नज़र आ रहा है और भारत इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियां गंवा चुकी है, मतलब बेच दिया है सरकारी संपत्तियों को। और उन कंपनियों में जितने भी काम करने वाले लोग थे उनकी नौकरियां भी चली गई। छात्रों की पढ़ाई अब और मुश्किल होती जा रही है। कॉलेज खुल रहे हैं ना स्कूल खुल रहे हैं और महंगाई तो लगातार उछाल पकड़ ही रही है। 40 ITI को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई है। बस आप और हम इसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो फिर सरकारें किस काम की? जब सब कुछ निजीकरण हो जाएगा तो देश में बसेगा क्या? फिर पढ़ाई किस काम की? कॉलेज जाएंगे, किस लिए कॉलेज जाएंगे? सब कुछ निजीकरण हो जाएगा तो रेलवे की भर्ती खुलेगी और नहीं किसी बड़ी कंपनियों की। क्योंकि देखो, जिस तरह से सब कुछ बेचा जा रहा है तो रहेगा क्या? ये सिर्फ अदानी अंबानी के हाथ में सब कुछ सौंपा जा रहा है और देश की जनता मूर्ख है जो क्या कह रही है, मंदिर बन गया है, 370 हट गई और मोदी क्या क्या कर सकता है। सब कुछ बेच दिया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ निजीकरण हो गया है तो सरकार में बैठे फिर हम वोट किसको देंगे? उस टाइम तो फिर लोकतंत्र पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब सरकार में बैठे लोग, कुछ नौकरियां भी नहीं बचेगी, सरकारी संपत्ति भी नहीं रहेगी, तो सरकार में क्या करेंगे हम? किस लिए वोट देंगे हम उन लोगों को? क्या इसी प्रकार से हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वोट देकर करेंगे क्या? क्या भाई सरकार बसेगी नहीं? सब कुछ बेच दिया है, सब कुछ निजी हाथों में कर दिया है, तो सरकार किसके लिए? ज़रूर हो सकता है इस सरकार को गिराने के लिए हम दूसरी मजबूत सरकार बना सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बेचा जा रहा है तो बसेगा कुछ भी नहीं। अक्सर देखा जाए तो लॉकडाउन में क्या क्या खुल रहा है, क्या क्या बंद हो रहा है, तो किसी ने अच्छा लिखा है कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहेगा, ज़रूरी चीज़ें ही बिकेगी। कैसे? जैसे कि एयरपोर्ट, एयरलाइंस, रेलवे, शराब, विधायक और भी कई सरकारी संपत्तियाँ, ये सब कुछ अदानी और अंबानी बिरला के पास जाती नज़र आ रही है। मोदी सब कुछ बेच डालेगा तो भक्तों की दादागिरी तो उतरने वाली है, क्योंकि नौकरियां नहीं बचेगी तो भक्त क्या करेंगे? कैसे जिएंगे भक्त उनके? तो भक्तों की अब जल्दी ही दादागिरी उतरने वाली है, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं कि हमारा राज आ रहा है, उनका कुछ भी नहीं आ रहा है। ये राज उनका आ रहा है, पैसे वाले पूंजीपतियों का राज आ रहा है। टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, उन्हीं लोगों की आपको गुलामी करनी पड़ेगी। मैं ये बोल रहा हूँ, उन्हीं लोगों को आपको गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका राज खत्म हो रहा है। आपका राज खत्म हो रहा है, क्योंकि सब कुछ बेच दिया जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ धक्के के अलावा। शुक्रिया दोस्तों, जुड़े रहिए न्यूज़ 22 लाइव से।